इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को वो बताते हैं। रूसी और यूक्रेनी सेना का एक दूसरे पर जोरदार हमला। यूक्रेनी सेना का रूस पर ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक। यूक्रेन का डोनेट्स्क में रूसी ठिकानों पर हमला हुआ है। रॉकेट से हमले किए गए। रूसी टैंक को भी यूक्रेनी आर्मी ने तहस नहस कर दिया है। रूस ने यूक्रेन का मिसाइल सिस्टम मार गिराया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। रूसी सेना का समंदर में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस की नेवल प्रैक्टिस हुई है। रूस ने बाल्टिक सागर में नौसेना अभ्यास किया है और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे बाल्टिक सी में रूस का ये नेवल एक्सरसाइज। रूस ने बाल्टिक सागर में नौसेना अभ्यास किया है। सिन्हा सर, रूस तो अपनी तैयारियां लगातार कर रहा है। बाल्टिक सी में भी वो एक्टिविटी हम देख रहे हैं कि मूवमेंट बहुत ज्यादा रूस का तेज हो रहा है। लेकिन इस बीच मेरा सवाल होगा कि नाटो की एक समिट होनी है, स्पेन में शिखर सम्मेलन होना है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की उसमें शामिल होंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा होगा नाटो के विस्तार को लेकर के। ये बात कहां से आ गई? अभी तक तो जेलेंस्की कह रहे थे कि नाटो का मेंबर नहीं बनूंगा, तो शिखर सम्मेलन में कैसे जा रहे हैं? देखिए, जेलेंस्की के वक्तव्य में कंसिस्टेंसी नहीं है जी। कभी कुछ कभी कुछ। ये जो गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं ना, यही यूक्रेन के बर्बादी का कारण है। मैं महाभारत कोट करना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र यदि अपने जिद पे नहीं अड़े रहते तो कौरव की बर्बादी नहीं होती। मैं जेलेंस्की से पूछना चाहता हूँ, आपको मिला क्या? मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या पाया, क्या खोया? आप बताइए ना देश को, आपने क्या पाया, क्या जीता, क्या खोया? आपने तो देश को बर्बाद कर दिया। आपका देश, आप खुद कह रहे हैं 40 मिलियन टन, लेकिन वो कह रहे हैं देश को बचा रहे हैं वो। अरे काहे का बचाना? हाथ पे हाथ, उंगली कट रहा है, ना कान कट रहा है, पांव कट रहा है और देश को बचा रहे हैं। जेलेंस्की तो फिलहाल बयान दे रहे हैं, लेकिन रूस कोई बयान ना देते हुए सिर्फ एक्सरसाइजेस की तस्वीरें जारी कर रहा है कि मुश्किलें अब हर उस खाली इलाके में भी हैं जहां सिर्फ कब्जा डिक्लेयर करना बाकी रह गया। सुन भी एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ। एक शब्द है रास्पुटित्सा, मतलब जो वेदर इतना खराब होता है, जो 1812 में जिस कारण से नेपोलियन हारा, हिटलर की आर्मी हारी, रशियन आर्मी भी जब विड्रॉ कर रही थी तो कष्ट हुआ। वो रास्पुटित्सा का इफेक्ट 30 मई को खत्म हो गया है। अब 1 जून से पुतिन और ऑफेंसिव गति में आएंगे, तो कष्ट है यूक्रेन के लिए। जेलेंस्की जितना जल्दी समझौता कर ले, सरेंडर कर ले। लेकिन सर, वो सीजन का वो ब्रैकेट भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर अक्टूबर के बाद ये मामला निकल जाता है तो वही चुनौती रूस के सामने भी आ सकती है, क्योंकि वॉर ग्राउंड वैसा ही कन्वर्ट हो जाएगा यूक्रेन का। अभी दिल्ली ठीक है, अभी 107 दिन हो गए हैं सर, और कहीं कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि युद्ध जल्दी खत्म होगा। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन ने फिर की पश्चिम से लॉन्ग रेंज हथियारों की डिमांड। लुहांस्क के यूक्रेनी गवर्नर सेरी हैदी ने मांगे हथियार। सेवेरोडोनेट्स्क से 2 से 3 दिन में रूसी सेनाओं के सफाई का दावा। डोनबास पर जेलेंस्की ने भी बयान दिया था। पूर्वी शहर की लड़ाई से तय होगा डोनबास का भविष्य, ये जेलेंस्की ने कहा है। यानी जेलेंस्की भी अब साफ तौर पे पूरा फोकस ईस्टर्न यूक्रेन पे डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरी अंतिम निर्णायक फाइनल जो भी लड़ाई होगी वो वहीं होगी। और बड़ी खबर है, यहाँ पोलैंड के राष्ट्रपति का बयान सामने आ रहा है। हालांकि आंद्रेस का ये बयान पुतिन पर बड़ा हमला है। डूडा ने रूसी राष्ट्रपति की तुलना हिटलर से कर दी है और पुतिन के हाव भाव का यहाँ जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि पुतिन के हाव भाव हिटलर की तरह नजर आते हैं। इस बीच फोन पर जो उनकी बातचीत हुई है, इस बयान में उसका उनकी तरफ से जिक्र किया गया है कि पुतिन ने हिटलर की तरह बातचीत की थी। तो अंदाजे पुतिन हिटलर जैसा सीन, किस तरह से लगातार व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों के अलग अलग नेताओं के निशाने पर रहे हैं। साफ बात है कि चाहे वो नाटो मेंबर्स हो या फिर नॉन नाटो मेंबर्स या फिर वो मेंबर्स जो कि नाटो का हिस्सा देने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है, वो अब किस तरह से लगातार मिलकर एक साथ में व्लादिमीर पुतिन पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बयानबाजी लगातार जारी है और अब नई बयानबाजी में एक और लेटेस्ट अपडेट है कि पोलैंड के राष्ट्रपति का बयान आया है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा ने पुतिन की तुलना हिटलर से की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने। दोनों की तस्वीरें देखिए और आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि अब 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इस बयानबाजी के चलते हुए और कितने दिन चलेंगे। अगली बात उन्होंने कही है कि पुतिन के बोलने का अंदाज जर्मनी के तानाशाह की तरह है, हिटलर की तरह। डूडा ने पुतिन से फोन पर बातचीत के बाद ये टिप्पणी की है, तो वो विश्व को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन नहीं है।
रूस से हद से आगे दुश्मनी भी नहीं बढ़ाना चाहता है पोलैंड। एक बफर मैसेज क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है स्वीडन फिनलैंड के अलावा तो कोई टारगेट पर है तो वो है पोलैंड। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डूडा ने यह भी कहा है कि एक देश के तौर पर पोलैंड को रूस से अच्छे रिश्ते रखने की जरूरत है। दोनों बातें हिटलर भी कह रहे हैं, अच्छे रिश्ते भी बनाने हैं। अगली बात, जब भी जंग खत्म हो रूस से रिश्ते मजबूत करने में परेशानी ना हो। तो डूडा ने न केवल अभी वर्तमान स्थिति को बल्कि जो इमीडिएट फ्यूचर, तुरंत कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद जब भी जंग हो उसकी भूमिका बनाने भी शुरू कर दी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।